मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नवरात्रों में फिर से आपको एक सुनहरा मौका मिला है दिल्ली पुलिस की तरफ से। आज कल आपकी एक वैकेंसी और निकाली गई है। एक तो आपकी सबसे पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली गई थी। अब दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी निकाली गई है, जो मेल के लिए है। अब जरा देखते हैं कि इस ड्राइवर की वैकेंसी में क्या क्या चीजें हैं। क्या एज गैप है, मतलब क्या एज का क्वालिफिकेशन है, एज का क्या क्राइटेरिया है, या आपके सब्जेक्ट क्या क्या आने हैं। तो अगर मोटी मोटी बात कहें तो जो आपका जो रिटर्न पेपर है वो सेम वैसा ही है जैसा आपका कांस्टेबल का पेपर है। बस यहाँ पे अगर ड्राइवर की जॉब है तो ड्राइविंग आपको अच्छी आनी चाहिए। ड्राइविंग अच्छी आनी चाहिए, उसके टेस्ट के कुछ भी मार्क्स हैं। बाकी जैसे फिजिकल की बात की जाए तो फिजिकल भी एज इट इज वैसा ही है। कुछ आपके टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस है, वही आपकी रेस होनी है, जंप होनी है, तो वो सारी चीजें हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्या है, पोस्ट क्या है, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाओ, आगे देखते हैं कि क्या है। देखो, दिल्ली पुलिस की ड्राइवर की वैकेंसीज आई है, जिसकी टोटल पोस्ट है आपके 737 ओके। अब ये 24 सितंबर यानी कल से स्टार्ट हो चुकी थी और 15 अक्टूबर तक जाएंगी, ठीक है। उसके बाद इसमें जो रिटर्न टेस्ट है, आगे देखते हैं क्या क्या है। फिजिकल टेस्ट है, ड्राइविंग टेस्ट है, क्योंकि ड्राइवर की जॉब है यार, तो ड्राइविंग टेस्ट तो होगा ही। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा ही। ये तो पुलिस जॉब के लिए जरूरी है ही। आपका जो ग्रेड पे है वो 21,700 से 69,100 रुपए, यानी 21,700 से 69,100 के बीच में नियर बाई आपकी सैलरी 50,000 से प्लस ही रहेगी, और भी ज्यादा होगी। दिल्ली एनसीआर रीजन पे ही आपका रहेगा जो भी जॉब लोकेशन है। पेपर उसी टाइमिंग पे होना है, तो आपके पास एक ही तैयारी के साथ दो मौके हैं, कांस्टेबल का भी और ड्राइवर की जॉब के लिए भी। कोई भी जॉब छोटी और बड़ी नहीं होती। जॉब लो पहले। दिसंबर और जनवरी के बीच में जो आपका कांस्टेबल का पेपर का टाइमिंग है वो यहाँ पे भी है, तो घबराने की बात नहीं। बस आपके पास एक सुनहरा मौका और आ गया है। और क्या क्या इसमें जरूरी जरा देखते हैं। कैटेगरी वाइज आपको जैसे ओपन में आपके जो जनरल कैटेगरी है 316, ईडब्ल्यूएस का 66, ओबीसी का 153, एससी का 72, एसटी का 47, तो आपका 654 और एक्स सर्विसमैन का रहता ही है, तो वो एज इट इज आपको दिखाई दे रहा है। तो टोटल 737 पोस्ट है। हमको तो एक ही पोस्ट चाहिए, तो पोस्ट बहुत है, आराम से तैयारी करो। ठीक, क्लियर है। एज लिमिट जैसे वहां पे कांस्टेबल में आपने देखा था कि थोड़ा सा गैप था, 25 के आसपास था। यहाँ पे 21 से 23 साल के बंदे दे सकते हैं। 1 जुलाई 2025 तक काउंट होगी। बॉर्न बिटवीन यानी 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2004 के बीच वाले भर सकते हैं। क्लियर, यानी ये दो डेट भी इंक्लूसिव होंगी। एज रिलैक्सेशन जैसे आपका ओबीसी का, एससी एसटी का जैसे आपका जैसे जैसे रहता है 3 साल 5 साल का, वैसा एज इट इज है। आप टोटल अपना कैटेगरी वाइज नोटिफिकेशन में चेक कर लेना। बस यहाँ पे जनरल क्या है, जो जनरल है आपका वो 21 से 30 साल का है, वो बच्चे दे सकते हैं। क्लियर है। आप जैसे देखो, डीपी कांस्टेबल का जो था उसमें भी यही दिखाई देता जनरल। हाँ, वहां पे आपका जनरल अवेयरनेस के क्या क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन थे। मतलब आपके सब्जेक्ट वही थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं। मतलब जीएस वहां पढ़ोगे तो वहां 50 नंबर के लिए पढ़ोगे, यहाँ पे 20 नंबर के पढ़ोगे। जनरल इंटेलिजेंस आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी वहां थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन थे, यहाँ 10 क्वेश्चन है। मतलब पढ़ोगे सब, पढ़ोगे तो सारा वही कुछ है। आप यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा कम ज्यादा हो गए हैं। हाँ, जो चीज जरूरी है, ड्राइवर की जॉब है तो आप देख रहे हो कि रोड सेंस ये सब के क्वेश्चन, ट्रैफिक सिग्नल रूल्स, ये सब आपको पता है कि नहीं। आपको पता होंगे तभी तो दूसरों को बताओगे, जनता को बताओगे। तो 50 नंबर का ये है। टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन आपके रिटर्न के हैं, जो 90 मिनट के हैं, 1.5 घंटे के, 1 घंटे 30 मिनट के हैं। ठीक है। इसका ये होने के बाद आपका जो फिजिकल टेस्ट वगैरह है वो आपका रेस वही 1600, टाइमिंग आप चेक कर लेना अपने एज के अकॉर्डिंग, 30 साल तक, 30 से 40 साल तक। और उसके बाद भी लॉन्ग जंप 12.6 फीट की हाई जंप है, ये आपके पास फिजिकल टेस्ट में है। आगे अगर देखें वही चीज है कि 737 मेल के लिए है, फीमेल ड्राइवर्स का नहीं है इसमें। 12th, हाँ 12th पास ही, जैसे आपका वहां ड्राइवर कांस्टेबल में 12th पास ही है, जिसका ग्रेजुएशन नहीं भी है वो भी दे सकते हैं। एचएमवी देखो हैवी मेक, देखो एलएमवी होता है जो आप नॉर्मल अपनी पर्सनल गाड़ियां चलाते हो, ये सब आपकी सेडान वगैरह, मारुति, जेन, ये सब दुनिया गाड़ी।
एचवी मतलब ट्रक वगैरह आपको चलाना आना चाहिए। क्लियर? हैवी मोटर व्हीकल आप चलाना आना चाहिए। अभी आगे दिखाएंगे कि इसमें कैसे चलाना चाहिए। आगे भी चला सकते हो, बैक पार्किंग भी अच्छे से कर सकते हो, उसमें सारा दिया हुआ है आगे। नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, आपको मतलब स्टेपनी लगाना या इंजन ऑयल चेंज करना, ये मतलब आपके मेंटेनेंस का थोड़ा पार्ट होना चाहिए, अच्छी से नॉलेज होनी चाहिए। वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। घर के आसपास किसी मिस्त्री से पकड़ोगे तो मेन चीज़ें बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है? अब जैसे ड्राइविंग टेस्ट में क्या है, ड्राइविंग टेस्ट में ध्यान से देखो, टोटल तो 150 नंबर का आपका ड्राइविंग टेस्ट है। एक चीज ध्यान से रखना, अलग से जो ड्राइविंग टेस्ट अलग से होगा। जो आपका पहला पेपर ड्राइविंग टेस्ट, जो पहले पेपर में ड्राइविंग सिग्नल, इन सब के जनरल नॉलेज पूछेगा, रिटेन आपके पास क्या है। उसका प्रैक्टिकली पूछेगा कि करा के दिखा, देखेगा कि आप ड्राइव कर पा रहे हो कि नहीं, आगे पीछे कर पा रहे हो कि। उसमें क्या है, जैसे पहले आपको एलएमवी तो चलवाएगा ही, फॉरवर्ड आगे कैसे चला पाते हो 20 नंबर का, बैकवर्ड बैक करके, बैक पार्किंग तो अलग चीज हो गई, बैक भी गाड़ी चला पा रहे हो कि नहीं, बैक से भी आप ट्रैक में जा पा रहे हो कि नहीं, आना चाहिए ना। हैवी में भी ऐसा ही आपका, आगे चला पाते हो कि नहीं, बैकवर्ड चला पाते हो कि नहीं, पार्किंग कर पाते हो कि नहीं। तो ये 50-50 नंबर के ये हो गए। उसके बाद सारे आपके रोड में जो जहाँ पे ट्रस्ट हो रहा होगा वहां पे सारे ट्रैफिक सिग्नल्स भी रखे होंगे, आपको पता है कि नहीं, ये भी पूछेगा या अलग से आपको दिखा के। जैसे आपका जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स है, रोड सेंस है, बेसिक ड्राइविंग रूल्स जो भी हैं, लेन वाइज कैसे किस लेन में आपको चलना चाहिए, ओवरटेकिंग कैसे करते हैं, रोड मैप की रीडिंग आप कर पाते हो कि नहीं, जो भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट है वो सब कैसे, सारी चीज़ें बहुत टफ नहीं है, लेकिन आपको, क्योंकि मेन पर्पज ही आपको किस लिए रिक्रूट करना चाहता है कि आप ड्राइविंग अच्छे से जानते हो कि नहीं। मान लो किसी चोर को पकड़ना है, आपको शॉर्टेस्ट रूट ही नहीं पता, लॉन्ग से जा रहे हो उसमें वो भाग गया। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी तो आप सर्विस में जाके सीख ही जाओगे, लेकिन चीज़ें वहाँ पे ऐसा रहे कि ऐसा नहीं खाली बैठ जाओ कि हमें तो कुछ पता नहीं। ठीक है? तो इसका 25 नंबर है। सेम आपका मेंटेनेंस कैसा है, टायर जैसे मेंटेनेंस में क्या चीज़ें है इसमें, जैसे टायर प्रेशर कैसा है, बैटरी लेवल कैसा है, ऑयल्स का ग्रेड कैसा है, कूलेंट कैसा है, बाकी चीज़ें जो आपके इंजन में होती हैं। इंजन का सारा पार्ट तो पता ही होना चाहिए, इंजन ही मेन है। बाकी चीज़ें अंदर के भी आपके सारे जो भी फंक्शनिंग है आप पता होनी चाहिए। ठीक है? तो कुल मिला के आपका ये टोटल 150 नंबर का क्वालिफाइंग मार्क्स भी है इसमें। जैसे आपका टेस्ट में जैसे 50 नंबर टोटल है तो 25 नंबर आने ही चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब 50%, आप जितना ड्राइविंग टेस्ट का आपका हो रहा है देख रहा है कि 50% मार्क्स आपको आने ही चाहिए। ये नहीं कि आपको सारे रूल्स पता हो, लेकिन 50% तो पता होगा, बाकी आपको वहां सिखा दिया जाएगा। तो मतलब जो ड्राइविंग टेस्ट होगा उसमें 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। क्लियर है? इसके बाद टोटल प्रोसेस फिर से मैं समझाता हूं। जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है वो 100 नंबर का है, आपके 1.5 घंटे का है, निगेटिव मार्किंग है 1/4 है, यानी 1 नंबर का अगर एक क्वेश्चन है तो 0.25 निगेटिव मार्किंग है। फिजिकल टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट हो गया, उसके बाद ये क्वालिफाइंग होंगे। ड्राइविंग टेस्ट जो है ये क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग मैंने बताया 50% होना चाहिए आपके पास। उसका डीवी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। क्लियर? फिर आप ड्राइवर बन जाओगे, और बन जाओगे कंफर्म। तो आपके पास 2 सुनहरे मौके आ गए, 2 सुनहरे मौके हैं अच्छे से। तो अगर मैं एक चीज और कहूं आपसे, देखो जिंदगी जैसे ड्राइवर का क्या काम है, आगे देख के आगे बढ़ता रहता है। ड्राइवर काम क्या है, आराम से पीछे देख के थोड़ी चलता है, पीछे देख के थोड़ी चलता है। आप ड्राइविंग कर रहे हो, पीछे देखोगे तो आगे ठुक जाओगे। तो लाइफ का भी एक लेसन है, अगर जिंदगी जीनी है तो आगे देखो, और जिंदगी को सीखते ही रहना है कि क्या गलतियां की थी, वो गलतियां क्यों की थी, तो पीछे देखो। जिंदगी अगर जीना है तो आपको आगे देखना पड़ेगा, और आप सीखते ही रहना चाहते हो तो पीछे देखते रहो भाई। गाड़ी अपने रूट पे आगे ही चला के देखोगे ना। देखो अगर प्रैक्टिकली पूछा जाए या बोला जाए तो हर एक पर्सन जो है, हर एक बंदा जो है वो घायल है। हर एक बंदा घायल है, किसी ना किसी गलती से, किसी ना किसी अपनी परेशानी से घायल है। लेकिन जो फिर से उड़ लेता है वही जिंदा है भाई। ठीक है? तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अच्छे से तैयारी करिए, आगे बढ़िए। जय हिंद।